चाहेंगे कि सरकार सीएसपी संचालकों के और उनकी वित्तीय सुरक्षा की गारंटी करे। सरकार की जो हालत है वो पुलिस के काम को जिस तरह से दारू और बालू में सिमट कर रह गया है, बाकी समाज के दूसरे जो काम है अपराध को लगाम लगाना, पुलिस पूरी तौर पर विफल है। सिर्फ पुलिसिंग में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो वित्तीय कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं उनके सुरक्षा, उनकी वित्त की सुरक्षा की गारंटी पुलिस को लेनी चाहिए। इसके लिए हम चाहेंगे कि सदन में चर्चा हो और सदन सरकार के माध्यम से ये जानना चाहेगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर सरकार ने सही हमारे हुए हैं सिवान मदारपुर सीएसपी चलाते हैं जी। आप लोग सभी यहाँ सीएसपी ब्रांच वाले हैं? तो बताइए क्या आप लोगों का विधायक जी के पास आए हुए हैं? क्या हम लोग स्टेट बैंक सीएसपी संचालक हैं जी? हम लोग विधायक जी के पास आए हैं कि हम लोग के साथ आए दिन माने 2-3 दिन में ये घटना घट जाती है, जो पैसा लेकर रास्ते में चलते बदमाश लोग छीन लेते हैं। यहाँ तक लग कि जान माल का भी माने क्षति पहुँचा देते हैं जी। बहुत आदमी के साथ ऐसा घटना घट चुकी है, मतलब जान भी गई है। हाँ, जान भी गई है। ऐसा है कि हम लोग सुरक्षा चाह रहे हैं, जिसमें बैंक और जो हम लोगों का एनजीओ है उसमें कुछ नहीं कर पाती है। हम लोग सारा हम लोग का जितना भी पैसा लगता है, एक पेन तक का पैसा लगता है, हम ही लोगों को लगता है। हम लोग यही अब अर्जी लेकर आए हैं विधायक जी के पास, यही बात है ना? यही अर्जी लेकर आए हुए हैं कि इस बात को विधानसभा में उठाया जाए जी। उठाकर हम लोग का कुछ राहत जो होता है उसको किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। से क्वेश्चन होता है कि विधायक जी आप लोग के क्षेत्र के पढ़ते हैं क्या? उससे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक हर जगह के लिए और सभी के लिए, बिहार भर के लिए। ठीक। विधायक जी ये लोग सभी सीएसपी वाले आए हुए हैं, अपना अपना बात भी बोले, आप देख रहे हैं। क्या इन लोगों का जो जिस तरह से बर्ताव यहाँ हो रहा है कि चोरी हो जा रहा है, कुछ हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? छपरा सिवान गोपालगंज के सीएसपी संचालक के प्रतिनिधि जी आज हमारे यहाँ आए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सीएसपी संचालकों की भूमिका जो है समाज में बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत ग्राम जो बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं जी, उनकी शाखाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों में नहीं है जी। और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सीएसपी को प्राइमरी कॉन्सेप्ट में एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि सीएसपी संचालकों की बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई है और उनको कैश को लूटा गया है। सरकार कई बार कह चुकी है कि सीएसपी संचालकों को सुरक्षा देंगे, उनके कैश की सुरक्षा देंगे, लेकिन सरकार का यह बात मीडिया और हवा के सिवाय कहीं कुछ दिखता नहीं। लगातार हत्याएं भी हो रही है, सीएसपी संचालकों के कक्ष में ढुककर मारा जाता है, कैश लूटा जाता है, लेकिन सरकार के जो पुलिस है उस पर एक ठोस नीति बनाकर अपराधियों को लगाम कसने में विफल है। तो आज इन लोगों ने हमें आवेदन जो दिया है वो इससे संबंधित दिया है कि इनकी सुरक्षा और इनकी वित्तीय सुरक्षा की सरकार गारंटी करे और इस सवाल को विधानसभा में उठाए। बजट सत्र हमारे फरवरी के लास्ट में शुरू होंगे और उस बजट सत्र में निश्चित रूप से ये मांग को हम उठाएंगे और सरकार से भी चाहेंगे कि सरकार सीएसपी संचालकों के और उनकी वित्तीय सुरक्षा की गारंटी करे। सरकार की जो हालत है वो पुलिस के काम को जिस तरह से दारू और बालू में सिमट कर रह गया है, बाकी समाज के दूसरे जो काम है अपराध को लगाम लगाना, पुलिस पूरी तौर पर विफल है। सिर्फ पुलिसिंग में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो वित्तीय कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं उनके सुरक्षा, उनकी वित्त की सुरक्षा की गारंटी पुलिस को लेनी चाहिए। इसके लिए हम चाहेंगे कि सदन में चर्चा हो और सदन सरकार के माध्यम से ये जानना चाहेगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर सरकार ने सही तरीका से एक्शन लिया तो ठीक है, अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सारी बातें बताने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए, लंबी कतार पहले बैंकों में लगा करती थी। संचालक जो खुले हैं उससे यहाँ के आम जनता को काफी परेशानी दूर हुई है और प्रशासन को, और कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ के नेतृत्व हैं तो आप लोगों को तो इस पर ध्यान देना ही चाहिए ताकि इस तरह का। बिल्कुल सीएसपी मैंने सीधे ही कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में एकमात्र साधन है जहां वित्तीय लेन देन के कारोबार होते हैं जी। सरकार के जो राष्ट्रीयकृत बैंक है अपनी शाखाएं खोलने में विफल है, तो सरकार के ही लोगों ने एक नीति के तहत सीएसपी कॉन्सेप्ट को एडप्ट किया है और आज उसके एडप्शन पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि जब उनकी सुरक्षा नहीं होगी, जब उनकी हत्याएं होंगी, उनको वित्त को लूट लिए जाएंगे, रुपये लूट लिए जाएंगे, तो सुदूर इलाके में लेन देन का जो कारोबार का जो सेंटर है वो सेंटर बंद होगा,
तो जनता को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह से हमने अगर लिया है जवाबदेही, तो इनकी सुरक्षा भी देना हमारा जवाबदेही है। हम सदन में इस सवाल खड़ा करेंगे, सरकार से चाहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे और सरकार इनकी सुरक्षा की ही व्यवस्था करे। धन्यवाद सर। तमाम विधायक जी के द्वार पर जितने भी सीएसपी संचालक हैं, काफी मात्रा में यहाँ लोग जुटे हैं। जनता दरबार लगी थी, उसी दरबार में सभी ने अपना अपना बात रखी और सीएसपी वाले विधायक जी के पास अपना अर्जी भी रखे। धन्यवाद सर बात करने के लिए और अपना बेशकीमती समय देने के लिए।